गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की मॉर्निंग की करंट अफेयर लेके मैं नूरू सर फिर आ गया हूं आपके सामने। तो बेटा आज चलते हैं और बात करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले वैसे मैं आपको बार बार बताता हूं, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं इसलिए बताता हूं कि भैया अगर इस वीडियो का जो भी कंटेंट है इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वहां पर जाके आपको सारे डेली जो भी करंट अफेयर हो उसके पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस कंटेंट पे बेस्ड जो क्विज होती है वो भी मिलेगी, साथ साथ इंग्लिश की क्विज भी मिलेगी, जीके की भी मिलेगी, साइंस की भी मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करना और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस से अपना राब्ता कायम करना चाहते हो एनडीए सीडीएस के लेवल के, तो आप हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल को बेटा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की मेन क्लास को, है ना। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, न्यू बैचेस स्टार्ट है, टारगेट बैचेस जो 90 डेज के लिए है, एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए है। तो जिन जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको 4 to 5 आवर्स की क्लासेस मिलेंगी डेली। ठीक है, उस पर बेस्ड आपको रेगुलर प्रैक्टिस शीट मिलेगी, है ना। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपको डाउट क्लियरिंग सेशन से लेकर एक एक वो चीज दी जाएगी जो आपके रिटन क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर से आके रह रहे हो या बाहर के स्टूडेंट हो, यहाँ पे आना चाहते हो, तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं, है ना, जिसमें आपको मेस भी मिलेगी और हॉस्टल भी मिलेगा, और साथ ही साथ रहने की और पढ़ने की उचित सुविधा है हमारे पास। मतलब लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी, सब कुछ है, हमारा अलग कैंपस है, वहाँ पर सब चीजें हैं। साथ ही साथ अगर आप हेड ऑफिस के पास आना चाहते हो तो वहां पर भी सारी सुविधाएं आपकी अवेलेबल है। तो बेटा एडमिशन ओपन है ना, और बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, कुछ ही सीट बची हुई है। तो जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है इस एनडीए बैच को ज्वाइन कर सकता है। एनडीए सीडीएस वालों के लिए है बेटा, है ना, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। सितंबर हमारा टारगेट क्या है, सितंबर को क्लियर करवाना, सितंबर के एग्जाम को क्लियर करवाना। तो अगर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है तो बेटा आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। चलो ये तो बात हो गई किसके बारे में, हमारे इस कोर्स के बारे में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इनॉर्गेटेड बाय पीएम मोदी इन जम्मू कश्मीर। तो भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इनॉर्गेट कर दिया। रेलवे आर्क ब्रिज कुछ इस तरह से है, आर्क बना के है ना। अब इस आर्क की बेटा बात करते हैं तो ये लगभग नीचे से 359 मीटर या बोल सकते हैं 1178 फीट क्या है बेटा, ऊंचा है ना। और ये ब्रिज ऐसे है ना, इसके ऊपर यहाँ पे ब्रिज है और ब्रिज नीचे यहाँ पे रिवर जा रही है ना। तो यहाँ पे जो रिवर है, एक रिवर जा रही है, उस रिवर का नाम है चेनाब, और उसी के नाम पर इसे रख दिया है चेनाब ब्रिज। ठीक है, इसका नाम क्या बेटा, चेनाब ब्रिज। तो याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, कुछ इस तरह का है ना। नीचे से क्या जा रहा है, नीचे आप देख सकते हो, है ना। बहुत अच्छी डायग्राम नहीं है, लेकिन फोटो नहीं आई, लेकिन इसमें सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, ऐसा आर्क बना हुआ है, नीचे से चेनाब नदी जा रही है और ये ऊपर से ये ब्रिज की ट्रेवलिंग है। और ये आर्क जो है सी बोल सकते हैं रिवर से लगभग 359 मीटर हाई है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, जम्मू कश्मीर में है। ठीक ठीक, फिर देखो एक क्वेश्चन इसी पर और है कि भैया चेनाब ब्रिज रिवर बेड से कितना ऊंचे पे है, तो 359 मीटर, या फिर हम अगर बात करें तो 1178 फीट। याद रखिएगा बेटा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई किसके बारे में, चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज की अगर हम बात करते, देखो ये चेनाब ब्रिज है। ठीक, अब देखो विच रेलवे प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन कश्मीर वैली, है ना। तो बेटा कश्मीर वैली में ऑल वेदर कनेक्टिविटी करने के लिए 4 चीजों को शुरू किया गया है। ये जो चेनाब ब्रिज है, ये आर्क ब्रिज है, ठीक है, टनल है और वंदे भारत है। इससे कनेक्टिविटी कश्मीर में बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मेन है आपका रेलवे लिंक उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक USBRL। ठीक है, इसे याद रखिएगा, काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कश्मीर वैली में अब ट्रैवलिंग की सुविधा और आसान होगी। देखो हम कश्मीर जाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब वहाँ ट्रैवलिंग की सुविधाएं आसान हो जाएंगी। इन सब
चीजों के बनने की वजह से, है ना। व्हाट इज द इंडिया फर्स्ट केबल स्ट्रे रेल ब्रिज ऑल्सो इनॉर्गेटेड इन जम्मू कश्मीर। देखो एक केबल स्ट्रे ब्रिज है ना, ये इंडिया का पहला इस तरह का ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। और इसका नाम है, ये भी चेनाब नदी पर है, लेकिन इसका नाम है अंजी ब्रिज, है किस नदी पे बेटा? चेनाब नदी पर। चेनाब बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो कश्मीर की इंपॉर्टेंट रिवर में एक आती है चेनाब, चेनाब नदी पर ये इनॉर्गेट किया गया है। ठीक है, और इस ब्रिज की जो टोटल लेंथ है 725.5 मीटर है, इसे याद रखिएगा। बहुत लंबा ब्रिज नहीं है, लेकिन काफी ट्रैवलिंग को आसान कर देता है ये ब्रिज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, देख सकते हैं हम, ये कश्मीर में ओपन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक अपने आप का इंडिया का पहला इस तरह का ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में ओपन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच एक्सप्रेस ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी टू कनेक्ट कटरा टू श्रीनगर? तो बेटा उसके नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है 2019 में चालू हुई, कब? 2019 में। इनिशियली इसका नाम था ट्रेन 18, बाद में इसका नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी बेटा न्यू दिल्ली से वाराणसी चली, है ना। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 180 तक मानी जाती है, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन में से एक है। और अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज ये 100 के आसपास की स्पीड में चलती है। और वंदे भारत का जो मेन मोटिव है कि उन सिटीज को कनेक्ट करना जो 800 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ना, उनको जोड़ना 10 घंटे तक की जर्नी में, है ना। मतलब 800 किलोमीटर की कोई शहर है तो उसको 10 घंटे के अंदर उस शहर तक पहुंचा देना, 10 घंटे के अंदर, है ना। तो ये इनका मोटिव है। ये चेयर कार है ना, फुल्ली एसी चेयर कार है, और ये काफी फेमस हो चुकी है। जब से पहली वंदे भारत शुरू हुई तब से अब तक वंदे भारत की बहुत सारे वंदे भारत के अलग अलग एरियाज में ओपनिंग हो चुकी है। और इसका क्राइटेरिया याद रखिएगा, 800 किलोमीटर तक की जर्नी को 10 घंटे तक कंप्लीट करने का इसका मेन क्राइटेरिया है। अब ये चेयर कार थी, अब स्लीपर भी शुरू हो रही है। तो स्लीपर का जो प्रोग्राम है, स्लीपर वंदे भारत स्लीपर्स का, तो उसमें क्या है, 800 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक की जर्नी को क्या करना है बेटा, इसमें ट्रेवल करवाकर टारगेट है इनका। तो इसे याद रखिएगा, स्लीपर की कैटेगरी भी है। और ये सब पुरानी ट्रेन से, है ना। इसकी दो प्रीडेसेसर थी, वो थी शताब्दी, शताब्दी को ही इसने रिप्लेस कर रही है धीरे धीरे। पहले शताब्दी ही यही काम करती थी, अब वंदे भारत कर रही है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। वंदे भारत आपके आसपास के शहरों में चली रही होगी, फुल्ली एसी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर विल G7 समिट विच पीएम मोदी इज अटेंडिंग टू बी हेल्ड, है ना। तो मोदी जी नेक्स्ट वीक में G7 की समिट में जा रहे हैं, है ना। और G7 की समिट इस बार हो रही है बेटा कनाडा, कनाडा में कहा, कनानास्कीस अल्बर्टा। ठीक है, कनानास्कीस अल्बर्टा में है हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये G7 की समिट मोदी जी इस साल भी अटेंड कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी की थी जब इटली में हुई थी। तो G7 की इस बार की समिट कनानास्की अल्बर्टा कनाडा में है, याद रखिएगा। ठीक है, कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट देश है हमारे लिए। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन इस पे और बनता है, हु इनवाइटेड पीएम मोदी टू G7 समिट? तो इसका इनविटेशन किसने भेजा? कनाडा के पीएम ने। कनाडा के पीएम का नाम क्या है? मार्क कार्नी, है ना। अभी रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू पीएम है, और इन्होंने मोदी जी को बुलाया। ठीक है, एनामल मैक्रोन तो फ्रांस के हैं, ट्रूडियो तो चले गए हैं, जो बाइडेन भी चले गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ G7 समिट? तो G7 समिट, ग्रुप ऑफ 7 समिट का जो प्राइमरी मोटिव है ग्लोबल इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर है। ठीक है, ग्रुप 7 में इंडिया नहीं आता है, याद रखिएगा। G7 डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है, इससे पहले G8 था, रशिया अलग हो गया। तो G7 में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि सर G7 में कितने कंट्रीज है ना। तो G7 में आपके 7 कंट्रीज हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, और इस क्वेश्चन को हम जरा अच्छे से देखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए, पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, विच कंट्री इज होस्टिंग G7 समिट 2025? 2025 का बेटा G7 समिट इस बार कौन होस्ट कर रहा है? तो आंसर क्या है बेटा? कनाडा। ठीक है, कनाडा इसको होस्ट कर रहा है, और कनाडा में एक शहर है
कनानास्कीज, जो कि अल्बर्टा में पड़ता है। अल्बर्टा पूरा नाम है इसका, कनानास्की अल्बर्टा पूरा नाम है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस बार यहाँ पर ये सबमिट हो रही है ना। और ये इसकी 50th एनिवर्सरी है, 50वीं एनिवर्सरी है। और G7 पहले G8 हुआ करता था, रशिया ने इससे एग्जिट कर दिया है, तो अब ये क्या हो गया है, रशिया के एग्जिट करने के बाद ये G7 हो गया है। अब G7 में क्या इंडिया आता है? नहीं आता है। तो क्वेश्चन आता है कि G7 में कितने देश आते हैं। तो बेटा मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि G7 में कितने देश आते हैं, ठीक है। बस आपको एक वर्ड याद रखना है, और ये वर्ड मुझे नहीं लगता कि तुम भूलोगे, बहुत ही आसान सा वर्ड है ना। जूस विद GF, GF तो जानते हैं, है ना। हाँ, अब देखो तुमको मजा आ रहा होगा, है ना। अब देखो जूस में जो कैपिटल है, ये पूरे में जो कैपिटल लेटर है टोटल कितने हैं, 3 to 5 to 7, है ना, मतलब 7 कंट्रियों के नाम हो गए, है ना। अभी जे से बेटा क्या हो जाएगा, जे से आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जापान, है ना। जे से क्या हो जाएगा बेटा? जापान हो जाएगा। यू से आपका क्या हो जाएगा? यूएस। आई से इटली। सी से कनाडा। ई से बेटा इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब यूके। जी से जर्मनी। एफ से फ्रांस। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर पेपर में आ जाता है कि G7 में कौन से देश हैं या नहीं है, तो अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप इसे याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये G7 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसको अगर आप फोकस रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि हाउ मेनी टाइम पीएम मोदी अटेंड द G7 समिट एज अ स्पेशल इनवाइटी। भाई इंडिया तो इसका मेंबर नहीं है, लेकिन मोदी जी इसमें जाते रहते हैं। और ये मोदी जी कितनी बार गए हैं, तो देखो मोदी जी उंगली दिखा रहे हैं, तो ये वाली उंगली नहीं है, ये है आपका 4, है ना। ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए था, 4 बार, ये चौथी बार जा रहे हैं, ये से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा G7 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इस G7 को लेकर जितनी भी इन एंड आउट चीजें हो सकती थी मैंने आपको बता दी है ना। अभी G7 जब शुरू होगा तो बहुत सारी चीजें वहां से भी निकल के आएगी, तो हम वहां पर भी जानेंगे। चलिए बेटा, आज की सुबह की टॉप करंट अफेयर्स को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।